हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। मैं हूं छवि सोनी। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर 6 अकाउंट्स का 6 पेपर सॉल्व करें। फर्स्ट टू 5 चैनल पे अपलोड कर दिया, प्लेलिस्ट के लिंक चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। MCQs के आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट MCQ, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड ऑन द लोन लेंड बाय द पार्टनर टू द फर्म व्हेन नो सच प्रोविजन इज मेड इन द पार्टनरशिप डीड देन 6% इज पेड। ठीक है, 6% इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं। राइट, जब हमें मेंशन करके नहीं दिया होता है कि कितना हमें यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंटेज से कैलकुलेट करना है, सो हम 6% से कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड MCQ, वेयर विल द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द पार्टनर बी डेबिटेड, सो द आंसर इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब हम लोन देते हैं तो वो कहाँ पे डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। थर्ड MCQ, अंडर विच हेड गुडविल इज शोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल कहाँ दिखाते हैं? नॉन करंट असेट्स में। कंपनीज फाइनल अकाउंट अगर आपको आता है, राइट, उसमें आपको पता ही होगा, हम नॉन करंट असेट्स में गुडविल दिखाते हैं। गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट इन दोज बिजनेस विच इनकर लॉस। ठीक है, गुडविल कहाँ नहीं होती? जहाँ जो बिजनेस यूनिट्स जहाँ लॉस अकर होता है वहाँ गुडविल नहीं होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इजी है सारे MCQs। 5 और 6 में करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ का A एंड 6th MCQ करेक्ट ऑप्शन इज D। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेवेंथ में करेक्ट ऑप्शन है A इन ओल्ड रेशियोज। 8 में करेक्ट ऑप्शन है C। 9th में अगेन B ऑप्शन, ओल्ड रेशियो वाला। 10th MCQ, C ऑप्शन इज करेक्ट विथ नॉर्मल डेब्ट्स। 11th में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, B ऑप्शन। 12th MCQ, यहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल सही आंसर है। आप ये सारे MCQs एक बार देख लीजिए। फ्रेंड्स, कहीं पे भी डाउट या क्वेरीज हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल दो स्टूडेंट्स जिन सबकी प्रीलिम्स एग्जाम स्टार्ट हो चुकी है। 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, मोस्टली सारे स्कूल्स में प्रिलिमिनरी एग्जाम्स चल रही है, सो बेस्ट ऑफ लक। अब कुछ ही दिन रह गए आपकी बोर्ड एग्जामिनेशंस में, सो मैं ट्राई कर रही हूँ जल्द से जल्द वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। इकोसी के भी 13, 14, 15, 16 इस तरह से यहाँ पर आप सारे देख सकते हैं MCQs के आंसर्स। 20 तक हमने यहाँ पर कंप्लीट देख लिए। लेट्स मूव फर्दर। सेक्शन बी। सेक्शन बी के सिर्फ क्वेश्चन ही यहाँ पर दिखा रही हूँ, बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के हैं। स्टार्टिंग विथ सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो टिक किए हुए क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही मैंने सॉल्व किए हैं। बिकॉज एनी 4 क्वेश्चंस वी हैव टू सॉल्व ईयर। 3 मार्क का क्वेश्चन है, 31, 32, 33। हाँ, इन सब के आंसर्स मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो क्वेश्चन आप देख लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट 34, 35 एंड 36, इतने टोटल क्वेश्चंस है। नाउ सेक्शन सी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। फर्स्ट, हाँ, यहाँ पर मुझे आपको एक करेक्शन बताना है। मैंने एक स्टेप यहाँ पर मिस कर दिया है। रीमा एंड रिचा का हमें PNL रेशियो दे दिया गया है। प्रॉफिट गिवन है 1,92,000 और हमने जो रेशियो है 2:5:1 ये फाइंड कर लिया है। अब ये जो प्रॉफिट है उसे हमने डिवाइड किया है। सो आई होप आपको डिवाइड करना आता है। 1,92,000 इंटू 2 डिवाइड बाय हम 8 करेंगे तो हमें 48,000 रिया का शेयर मिल गया है, राइट। इसी तरह से 1,92,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 1,20,000। सो वो जो स्टेप था वो यहाँ पर रह गया है, तो आप उसे कंप्लीट कर लीजिएगा जब हम डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं। मैंने डायरेक्ट अमाउंट्स लिख दी, आपको डायरेक्ट अमाउंट्स नहीं लिखनी है, राइट। वो एक स्टेप आप ज़रूर दिखाइएगा। आंसर 32 एंड 33, ये सारी जर्नल एंट्रीज आप देख सकते हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर से आपको दिखा रही हूँ। 32, 33 में 2 क्वेश्चंस आर गिवन, 1 एंड 2 दोनों यहाँ पर है। 35 की जर्नल एंट्रीज एक बार कंप्लीट देख लीजिए। एंड क्वेश्चन 36, ये 36 एज पर फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, 2 मेथड्स दिए, जो सुटेबल लगे आपको अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग विथ सेक्शन डी, यहाँ पर एनी 3 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट। 37 to 41, 4 मार्क ईच क्वेश्चन। तो हम 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं सेक्शन डी में। पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं सारे। ये सारे क्वेश्चंस है। 40 एंड 41 मैंने किसी पेपर में आपको सॉल्व करके नहीं दिखाया है। क्वेश्चन 40 एंड 41 हम स्टार्टिंग के 3 अटेम्प्ट कर रहे हैं। सो सेक्शन डी
कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये मेथड का नेम है इसलिए आपको मेंशन करना ज़रूरी है। जो स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स 80 अबव 80 जाते हैं, जब पेपर्स चेक होते हैं उसके बाद ये माइनर चीज़ें जो है वो चेक की जाती है, दैट हैव यू रिटन द नेम ऑफ द मेथड और नॉट। तो यहाँ पे मेंशन कर देना कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इससे हम सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आपको दिखाना है एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर रहे हैं, ईयर्स, देन एवरेज प्रॉफिट, ईयर्स, प्रॉफिट, वेट, टोटल सब कुछ दिखा दिया है। उसके बाद हाँ, ये आप टेबल में दिखा सकते हैं, यानी कॉलम्स बना सकते हैं, अच्छे से नीट दिखे ताकि आपका वर्क, बाउंड्रीज बना दीजिएगा आपकी सप्लीमेंट्री में। सेकेंड स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने शॉर्ट यहाँ पर जो नेम्स है वो यूज़ किए, आपको पूरा लिखना है। कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़, इट इज़ गिवन हियर 10 लाख माइनस 2 लाख, 8 लाख रुपीज़ आता है। एक्सपेक्टेड रेट 10%, कैपिटलाइज प्रॉफिट जो मेथड है 1,26,000 को 10% से डिवाइड किया, जो एवरेज प्रॉफिट हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया था उसी को 10% से डिवाइड किया है। सो द आंसर इज 12,60,000। अब गुडविल फाइंड करने के लिए कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 4,60,000 आ रहा है हमारा आंसर गुडविल का। आंसर 38 सुपर प्रॉफिट, ठीक है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सेम सारे स्टेप्स है, एक बार आप देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइन, सब कुछ स्टेप वाइज कंप्लीट वर्क किया, एंड दी वैल्यू ऑफ गुडविल इज 3,80,000 रुपीज़ हियर। ठीक है, ये हो गया हमारा 38th क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं 39th क्वेश्चन। 39th में ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो हमने कंप्लीट यहाँ पर देख लिया है, राइट। एक बार अच्छे से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, राइट। सारी मेथड्स आपको वन बाय वन अच्छे से दिखा देनी है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन ई के क्वेश्चंस देख सकते हैं, टेक्सचुअल क्वेश्चंस है ये सारे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ए बी एंड सी, सेम एज इट इज क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। पार्श्वी अनेरी, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। मून स्टार एंड सन, सेम क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। उसके बाद शेयर कैपिटल्स वाले जो क्वेश्चन है, राइट, आप इसमें से ऑप्शनल है, आपको 3 ही अटैम्प्ट करना है। सो वी आर स्टार्टिंग विथ आंसर 42, 3 सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट कैलकुलेशंस देख लेते हैं, गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो जो हम फाइंड करते हैं, उसके बाद गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। 2 ही स्टेप्स होते हैं हमारे वर्किंग नोट्स में मोस्टली, इसके अलावा इसके बाहर का कुछ नहीं आता, राइट। रिवैल्यूएशन अकाउंट आप देख सकते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स, कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट। एक बार देख लीजिए, आई होप ये सारे क्लियरली विजिबल होंगे आपको लेटर्स। कैश एंड बैंक एंड बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आंसर 43 अगेन, रिटर्न ऑफ ओल्ड गुडविल, न्यू गुडविल का कैलकुलेशन, सेक्रीफाइस रेशियो, सब कुछ नेसेसरी कैलकुलेशंस में वर्किंग नोट में आप दिखाएंगे। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्श्वी अनेरी एंड हैंड सी, कैश अकाउंट, बैलेंस शीट। इस तरह से यहाँ पर हमारा सम होता है कंप्लीट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर 44 रिटायरमेंट वाला क्वेश्चन है, मून स्टार एंड सन, ये सारी नेसेसरी कैलकुलेशंस। फाइन, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार, एंड बैलेंस शीट। सो यहाँ पर हमारा सम खत्म होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं पे अगर कोई स्टेप आपका मिस ना हो जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लेबैक स्पीड थोड़ी सी कम कर सकते हैं आप, अगर आपको वीडियो फास्ट जाता हुआ लग रहा है तो प्लीज़ प्लेबैक स्पीड कम करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेक्शन एफ में फर्स्ट फाइनल अकाउंट्स जो क्वेश्चन है हमारा, तारा एंड मीरा, सेम क्वेश्चन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ठीक है, लास्ट के जो पेपर्स हैं सारे क्वेश्चंस मोस्टली टेक्स्ट बुक में से ये सेक्शन ई एंड एफ पूरे के पूरे सेम क्वेश्चंस है, वैल्यू भी चेंज नहीं की है। 48th क्वेश्चन, के यू लिमिटेड, ये भी कंपनीज फाइनल अकाउंट, सेम क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है।
ये उसका सॉल्यूशन। आंसर 47 का रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर हम बना रहे जो, ठीक है, देख सकते हैं आप, बिकॉज एडजस्टमेंट में हमें अनरिकॉर्डेड परचेस दिया गया था, इसलिए वापस रिवाइज करना पड़ रहा है हमें ये ट्रेडिंग अकाउंट। सो रिवाइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगेन जो कुछ एडजस्टमेंट है उसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी रिवाइज हमने कर लिया है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख सकते हैं, एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये फिर से पूरा सम एक बार देख लीजिए। रिवाइज पीएनएल अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट। फाइन, सो यहाँ पर 47 कंप्लीट। नाउ स्टार्टिंग विथ 48th क्वेश्चन, लास्ट सम। केयू लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पहले प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें यहाँ पर दिखाना है, आंसर 48 में आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, यहाँ पर है बैलेंस शीट। सो ये पूरा आंसर हमारा 48 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इन सम्स की प्रैक्टिस कीजिए फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक के बाहर से ज़्यादा बोर्ड एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस मोस्टली सेक्शन ई और एफ में नहीं आते हैं, वो टेक्सचुअल क्वेश्चंस ही आते हैं, तो सेक्शन ई एंड एफ के लिए आप टेक्स्ट बुक ही रेफ़र कीजिए, ठीक है। और दूसरे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इलस्ट्रेशंस एंड टेक्सचुअल एक्सरसाइज इनफ है फॉर सेक्शन ई एंड एफ। सो इनकी प्रैक्टिस एक बार अपने आप खुद से भी आप करिए, ठीक है, अपनी टेस्ट खुद दीजिए, एंड आपकी प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम्स चल रही है, ठीक है, उसमें अपना बेस्ट परफॉर्म कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।